हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक कहानी बताऊंगी। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। ये एक भक्ति कहानी है और यही प्रेरणा है, गुरु के बिना कल्याण नहीं। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। अब ये गाय का गोबर जिसके हम पाथियाँ भी बनाते हैं वो। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, मतलब सब सुन लिया और विष्णु भगवान जी से पूछा कि हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा तो आपने लक्ष्मी जी से क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद जी बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। मतलब इस तरह क्यों कहा? तो भगवान ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देव लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा कि सम्मान किया क्योंकि आप देव लक्ष्मी हैं, सॉरी देव ऋषि हैं। और इसलिए लक्ष्मी जी से कहा गोबर लेपने को क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है तो वह स्थान गंदा हो जाता है। ऐसा विष्णु जी ने नारद जी को कहा। अब यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? मतलब किसको अपना गुरु बनाऊं? क्या यत्न करूं, किस तरह गुरु बनाऊं? तो फिर आगे विष्णु भगवान जी उसको कहते हैं, नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और वो चले गए। उन्हें विष्णु जी की बात मान ली ना, और वो उस धरती पर चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए क्योंकि नारद जी को लगा कि ये तो मछुआरा है, आम बंदा है, ये मैं इसको अपना गुरु कैसे बनाऊँ, इसको कुछ आता जाता ही नहीं होगा। और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। विष्णु जी ने कहा, तुम अपना प्रण पूरा करो। आगे वो क्या कहते हैं कि नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद अब सामने वाला आके कोई कह दे कि मेरे गुरु बन जाओ तो थोड़ा तो हिचकिचाएगा। नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वह मुझे क्या सिखाएंगे? वही हमारे मन में पहले वही चीज़ें आती हैं कि हाय, किसी हम नए मुलाकात करते हैं, वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इसी तरह नारद जी के मन में भी आया मछुआरे को देख के। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा कि गुरु की तुम निंदा कर रहे हो। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर आपने गुरुदेव से पूछो। कि बार बार वो नारद जी भगवान विष्णु के पास जा रहे थे ना। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई, यानी कि मछुआरे को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना। तो उस श्राप से बचने के लिए मछुआरा गुरु बन गया नारद जी का। और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। अब गुरु तभी तो बनाए हैं कि चाहे कुछ तो हर किस्म समझ होती है, तो गुरु बन गए उनके। उनसे कहा, 84 लाख योनियाँ धरती पर बना दो, और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से मैं कभी भी गुरु निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे हो उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। ये विष्णु जी ने कहा कि गुरु के बिना कल्याण ही नहीं है, कि गुरु की कृपा अपरंपार है। गुरु गूंगे, गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रहिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे पागल हो, बाबरा हो, गुरु हमेशा दास, हमें गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए।
तो गुरु यदि नरक को भी भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें ही मेरा कल्याण है। कि गुरु जैसा कह दे हम वैसे ही करते हैं। अब छोटा बच्चा जाता है, सर्वप्रथम वो स्कूल में जाता है तो उसका पहला गुरु उनके टीचर होते हैं। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। यह प्रसंग पंडित श्री धन्य भक्त ने एक साधारण पत्थर देखकर कहा कि इसे भोग लगाया करो। उस धन्य भक्त के विश्वास से एक दिन उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। फिर गुरु पर तो वचन विश्वास रखने वाले का उद्धार निश्चित है। गुरु मना काफ़ी लोग गुरु मानते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, जो कि बनाने भी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, धन्यवाद। आपका सारा दिन खुशियों भरा निकले। बाय बाय।